आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग। ठीक है, तो नेटवर्किंग क्या होती है, ये चैप्टर थ्योरी का है, प्रॉपर थ्योरी है इस चैप्टर में, और ऑलमोस्ट 10 मार्क्स कैरी करेगा ये चैप्टर। सी प्लस प्लस के लिए भी ये चैप्टर है, आईपी के लिए भी ये चैप्टर है, तो इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या होती है ये देखते हैं। देखिए, डेफिनेशन क्या है, या कंप्यूटर नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। अ नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्टेड कलेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। ऑटोनोमस क्या होता है? ऑटोनोमस का मतलब होता है एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को स्टार्ट और स्टॉप नहीं कर सकता है, गवर्न नहीं कर सकता है। ठीक है, तो अ नेटवर्क हम किसको कहते हैं? इंटरकनेक्शन ऑफ ऑटोनोमस कंप्यूटर्स। अब कैसे समझेंगे कि ये इंटरकनेक्टेड हैं? तो कंप्यूटर्स आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड इफ दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। जो डेटा है अगर वो एक्सचेंज कर पा रहे हैं, जो रिसोर्सेज हैं अगर वो शेयर कर पा रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं दे आर सेड टू बी इंटरकनेक्टेड। ठीक है, अ कंप्यूटर नेटवर्क बेसिकली देखिए क्या अलाउ करता है, इट अलाउज द यूजर टू शेयर कंप्यूटर इक्विपमेंट्स एंड प्रोग्राम्स। ठीक है, अब देखिए ये एक मेरा कंप्यूटर है, ये स्टैंड अलोन पीसी है, ये किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन ये मेरा दूसरा कंप्यूटर है, ये भी स्टैंड अलोन पीसी है, किसी से कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है। लेकिन इफ दे आर कैपेबल ऑफ एक्सचेंजिंग डेटा मीन्स दे आर ऑन अ नेटवर्क। अगर ये आपस में डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी फिजिकल मूवमेंट के अगर ये डेटा एक्सचेंज कर पा रहे हैं, तो ये क्या होगा? हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। नेटवर्किंग की ज़रूरत क्यों है, क्या फ़ायदा है, एडवांटेजेस कह लीजिए, या फिर नीड ऑफ नेटवर्किंग क्या है? ठीक है, ये देखिए रिसोर्स शेयर का मतलब क्या होता है? देखिए एक प्रिंटर होता है हमारे पास। अगर आप कभी किसी साइबर कैफ़े में जाएं तो वहां देखेंगे कि जनरली प्रिंटर एक होता है और मशीन काफ़ी सारी होती हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं अलग अलग सिस्टम पे। लेकिन क्या होता है कि प्रिंटर एक होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है, और कोई भी कभी भी वहाँ से प्रिंट कमांड दे सकता है। तो ये हमारा देखिए रिसोर्स शेयर हो गया ना, एक प्रिंटर था यहाँ पर और ये सारे अलग अलग कंप्यूटर्स। ठीक है, हाई रिलायबिलिटी का मतलब यह है डेटा मैंने यहाँ भी स्टोर कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है, यहाँ भी कर रखा है। इनकेस अगर मेरा सिस्टम ए खराब हो जाता है तो मेरे पास ऑप्शन है, बी में मेरे पास डेटा स्टोर्ड है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बी खराब हो गया तो सी में मेरा डेटा है। तो आप ये देखते हैं कि रिलायबिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, रिड्यूस्ड कॉस्ट। अगर मैं पेरीफेरल्स की बात करूं, देखिए कंप्यूटर और उसके आसपास की डिवाइसेस को हम पेरीफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर एक प्रिंटर लगाया हमने रिसोर्स को शेयर कर लिया। इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए इंडिविजुअल प्रिंटर हमें नहीं चाहिए था। अगर हम ऐसा करते तो हमें बहुत कॉस्टली पड़ता। नेटवर्क का सबसे बड़ा फायदा था, हमने क्या किया, कॉस्ट रिडक्शन कर लिया। ठीक है, फास्ट कम्युनिकेशन, हम आपस में मैसेजिंग कर सकते हैं। अगर हम एक नेटवर्क पे हैं, हम चीज़ों को शेयर कर सकते हैं। मान लीजिए डेटा सेंट्रली हेल्ड है, यहाँ पर डेटा पड़ा है, अगर डेटा में किसी तरीके की अपडेशन चाहिए इस डेटा में, तो मैंने सेंटर पे कर दिया। अब उससे क्या होगा, ये फास्ट एक्सेस है। देखिए कोई भी डिपार्टमेंट कहीं से भी एक्सेस करेगा तो उसको न्यूली अपडेटेड डेटा मिलेगा। ठीक है, सो द नेटवर्क फैसिलिटेट रिसोर्स शेयरिंग, है ना, जैसे प्रिंटर। Increased reliability, a file can have multiple copies, cost reduction, जाहिर सी बात है, और improved communication speed। एडवांटेज है, जाहिर सी बात है, डिसएडवांटेज भी होगा, लेकिन एज सच देयर इज नो डिसएडवांटेज। लेकिन हाँ कुछ तो हैं, जैसे द सिस्टम्स आर मोर सफिस्टिकेटेड। देखिए सिस्टम बहुत सफिस्टिकेटेड होते हैं और कॉम्प्लेक्स टू रन होते हैं, हर बंदा नहीं चला सकता है। इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, नीड अ ट्रेंड स्टाफ जो कि आपको कॉस्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपने नेटवर्क पे जो रखा है, अगर नेटवर्क हमारा बैडली मैनेज हुआ,
ठीक है। तो सर्विसेज जो हम लेने वाले हैं वो अनअवेलेबल हो जाएगी, और इस तरीके से जो ऑब्जेक्टिव था मेरा नेटवर्क करने का वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, प्रोडक्टिविटी हमारी गिर जाएगी। ठीक है। उसके बाद फाइल सिक्योरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट स्पेशली इफ कनेक्टेड टू वैन। वैन क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। फाइल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटेक्शन फ्रॉम वायरसेस हमें चाहिए होता है। अगर हम एक इंटरनेट पे चीज़ें आते हैं, देखिए इंटरनेट इज़ नॉट एट ऑल सेफ, तो जब हम वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं किसी से, तो फाइल सिक्योरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। और अगर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और जो भी उस पर डेटा आपने बनाया था, अगर आपने सेंट्रली हेल्ड किया हुआ है, कहीं रखा हुआ है, तो क्या होगा उस सिचुएशन में कि अगर आपका सेंट्रल सर्वर खराब हो जाए, अगर आपका सेंट्रल सर्वर बंद हो जाता है, तो क्या होगा? कोई भी काम आप नहीं कर पाएंगे। इट विल बी इम्पॉसिबल टू कैरी आउट एनी वर्क इफ द सेंट्रल सर्वर फेल्स। डेफिनेशन हमने देख लिया कि नेटवर्क क्या होता है, क्यों करते हैं, क्या एडवांटेज है इसका। अब देखते हैं इसके कुछ टाइप्स भी होते हैं। नेटवर्क के टाइप्स क्या होते हैं? देखिए, बेस्ड ऑन एरिया कवरेज। एरिया कवरेज का मतलब दो कंप्यूटर के बीच की जो डिस्टेंस है, फिजिकल डिस्टेंस, हम उस हिसाब से कंप्यूटर को कैसे अरेंज करते हैं एक नेटवर्क में, वो देखिए। ठीक है, यह है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ये है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और पर्सनल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क हम कब करते हैं? देखिए, जब डिस्टेंस, अगर हम ऐसा कहें कि अप टू 1 किलोमीटर हो, जब दो डिवाइस के बीच की दूरी अप टू 1 किलोमीटर, एक कैंपस हो सकता है, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक कॉलोनी हो सकती है, तो वहाँ हम लोकल एरिया नेटवर्क लगाते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। फिर हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब इसका जो रेंज होता है अप्रॉक्स, अगर हम बात करें तो, या रफली एस्टिमेटेड 40 किलोमीटर्स होता है। देखिए, किसी भी मेट्रो शहर की जो, अगर हम मेट्रो शहर की बात करते हैं तो उसका रेडियस 40 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होता है ऑलमोस्ट। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो है वो एस्टिमेटेड दूरी हमने क्या लिखी है यहाँ पे, 40 किलोमीटर्स तक काम करता है। वाइड एरिया नेटवर्क आपको पता है ओवरसीज कनेक्शन के लिए, जब डिस्टेंस बियॉन्ड किलोमीटर्स हो जाएं, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर ओवरसीज कनेक्शन करना हो, तब हम वाइड एरिया नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसका एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, इंटरनेट इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए हम केबल टीवी वालों को एग्जांपल ले सकते हैं। जो हमारे घर में केबल टीवी आता है वो है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क तो हम अपनी एक बिल्डिंग में कर सकते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है? जब डिस्टेंस अप टू 10 मीटर्स होते हैं, तब हम पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं। जैसे दो मोबाइल डिवाइस को हमने कनेक्ट किया होता है ना, ये दो मोबाइल डिवाइसेस हैं, इनको हमने कनेक्ट किया है यूजिंग ब्लूटूथ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन एरिया कवरेज, मतलब ये दो डिवाइसेस के बीच की जो डिस्टेंस है, उस हिसाब से नेटवर्क हमारे पास 4 तरीके के होते हैं, लैन, वैन, मैन और पैन। आगे हम ये देखते हैं कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, यहाँ पर नेटवर्क आपको पता है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या होती है? तो हाउ टू अरेंज कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। हाउ टू अरेंज कंप्यूटर्स, ऐसा तो है नहीं कि 4 कंप्यूटर उठाए, कनेक्ट किया और काम शुरू कर दिया, नहीं हो सकता ऐसा। तो हमें हमारे पास एक प्री डिफाइंड स्कीम होगी, एक सोच होगी, जिसके हिसाब से हमें कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना होता है, तो उसको हम कहते हैं टोपोलॉजी। देखिए डेफिनेशन, द पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन, the pattern of interconnection of nodes in a network is known as topology। nodes क्या होती है? देखिए, नोड हम किसी भी डिवाइस को कहते हैं जब वो नेटवर्क पे आता है। आपका जो पीसी है आपके पास, वो स्टैंड अलोन पीसी है, लेकिन जैसे ही ये किसी से कनेक्ट होता है, इंटरनेट से भी कनेक्ट होता है, तो इस डिवाइस को हम क्या टर्म देते हैं? ये कहा जाता है नोड। तो पैटर्न ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ नोड्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी, या हाउ टू अरेंज कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज नोन एज टोपोलॉजी। कितने तरीके का होता है? देखिए, इसके पीछे एक सोच होती है, हमें क्या चाहिए, किस हिसाब का
टोपोलॉजी चाहिए, उसमें कॉस्ट कितना लगाना चाहते हैं हम, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, उसमें रिलायबिलिटी कितनी होगी, तो इन सब पर बेस्ड हम टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कितने तरीके की टोपोलॉजी हैं, जो हमें पढ़ना है वो है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी। इन सारे टोपोलॉजीज के बारे में हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये देखिए, ये एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर है, इसको आप हब कह सकते हैं या सर्वर कह सकते हैं, ठीक है, और सारे डिवाइसेस, सारे कंप्यूटर्स इससे कनेक्ट होते हैं। ये एक स्टार की फॉर्म में बनता जा रहा है, देखिए, तो इसलिए हम इसको स्टार टोपोलॉजी कहते हैं। देखिए ईच नोड क्या हो गया हमारे पास, हर वो डिवाइस या हर वो कंप्यूटर जो एक नेटवर्क पे कनेक्ट होता है, उसको हम क्या टर्म देते हैं, नोड। तो ये सब नोड कहे जाएंगे। तो ईच नोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली, पहला पॉइंट देखिए, डायरेक्टली टू अ सेंट्रल सर्वर। सारे नोड देखिए डायरेक्टली कनेक्टेड है ना, ठीक है, इस सेंट्रल सर्वर से, विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द नेटवर्क। तो स्टार टोपोलॉजी में हमने क्या पढ़ा, ईच नोड इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू अ सेंट्रल सर्वर विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन ऑफ द नेटवर्क। इसके कुछ अपने मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट्स होते हैं, देखते हैं क्या। देखिए एडवांटेज क्या है, बेटर परफॉर्मेंस, ये यहाँ पर क्योंकि सेंट्रल कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इसमें हम कहते हैं बेटर परफॉर्मेंस। ट्रबल शूटिंग इज इजी, मान लीजिए ये कंप्यूटर आपका खराब हो गया, तो होगा ये कि सिर्फ ये वाला नोड काम नहीं करेगा, बाकी रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल कीप ऑन वर्किंग, ठीक है। अगर कोई एक नोड खराब होता है तो ओनली द फेल्ड नोड विल नॉट बी एबल टू सेंड और रिसीव डेटा, रेस्ट ऑफ द नेटवर्क विल कीप ऑन वर्किंग। ये ऐसा है जैसे ये आपके क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट के टीचर हैं, ये आप सारे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप स्कूल नहीं जाते तो सिर्फ आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, बाकी सारे बच्चे अपना काम करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज करते हैं आपके टीचर ही नहीं आए, आप सारे बच्चे आए हैं, तब भी आपकी पढ़ाई सफ़र करेगी। तो यहाँ पर सेंट्रल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेंट्रल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, बेटर परफॉर्मेंस, ट्रबल शूटिंग आसान होती है, फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट स्टॉप द नेटवर्क। मैंने अभी बताया कि अगर एक नोड खराब है तो पूरा नेटवर्क स्टॉप नहीं होगा। इजी टू ऐड कंप्यूटर्स, आपको कोई डिवाइस ऐड करनी है, ये रहा आपका डिवाइस, लाके अटैच कर दीजिए, इसके लिए आपको नेटवर्क को स्टॉप करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वो क्या हैं देखिए, केबलिंग कैन बी एक्सपेंसिव एज अ सेपरेट केबल इज नीडेड फॉर ईच कंप्यूटर। हर एक कंप्यूटर के लिए देखिए एक सिंगल केबल जा रही है ना, केबल कोई भी हो सकती है, टाइप्स ऑफ केबल अभी हम पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। तो हर एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए देखिए इंडिविजुअल वायर आपको दिख रही है, तो ये केबलिंग इज कॉस्टली, ठीक है, बिकॉज सेपरेट केबल इज नीडेड फॉर ईच कंप्यूटर। और जैसा मैंने आपको बताया कि फेलियर ऑफ सेंट्रल सर्वर और हब स्टॉप्स द नेटवर्क, अगर सेंट्रल सर्वर मेरा फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क स्टॉप हो जाएगा। दूसरी टोपोलॉजी रिंग टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी आपको पता है, रिंग टोपोलॉजी का देखिए डायग्राम क्या होता है, ये एक रिंग के फॉर्म में कंप्यूटर्स के सारे कनेक्टेड होते हैं। देखिए पिछली टोपोलॉजी में जो हमने स्टार टोपोलॉजी किया था, एक तरीके से क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है, क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर होता है, सारी डिपेंडेंसी हमारी इसके ऊपर होती है। लेकिन जो रिंग टोपोलॉजी होती है, इसमें कोई भी क्लाइंट नहीं है, कोई भी सर्वर नहीं है, सारे कंप्यूटर ऑटोनोमस हैं, ठीक है। अब अगर ये किसी से सर्विस की रिक्वेस्ट करते हैं तो ये क्लाइंट कहे जाएंगे, और जो इनकी सर्विस को, जो इनके रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा वो सर्वर कहा जाएगा, ठीक है। पहले रिंग टोपोलॉजी का डायग्राम देखिए, नोड्स आर लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म अ सर्कल, देखिए सारे नोड्स एक सर्कल में लिंक्ड हैं। ईच नोड इज कनेक्टेड टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स, देखिए इसके दो नेबर नोड कौन से हो सकते हैं, ये और ये। अगर हम इसकी बात करें तो ये और ये सारे नेबर नोड हैं। तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू एंड ओनली टू नेबरिंग नोड्स। उसके बाद द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा ऑन अ रिंग गोज थ्रू एवरी कनेक्टेड नोड बिफोर रिटर्निंग टू द सेंडर नोड विच रिमूव्स इट।
मतलब इसमें डेटा यूनिडायरेक्शनल ट्रेवल करता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको डिसाइड करना होगा कि डेटा आप कैसे मूव करना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ जब आप सेटअप कर रहे होते हैं तब। ठीक है, अब होता ये, अगर ये वाले कंप्यूटर को यहाँ कोई डेटा अगर सेंड करना है तो पहले डेटा आपको यहाँ भेजनी पड़ेगी, फिर वो यहाँ जाएगा, फिर वो यहाँ जाएगा, ये इनको रिसीव करेगा, फिर वो डेटा वापस यहाँ आएगा और फाइनली वो रिटर्न होगा अपने सेंटर कंप्यूटर के पास, विच रिमूव्स द डेटा। यहाँ आपने देखा रिटर्निंग टू द सेंटर नोड विच रिमूव्स इट। ठीक है, ये यूनिडायरेक्शनल होता है। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है, अगर ये वाली वायर टूट गई तो इंटायर कम्युनिकेशन गोज डाउन। ठीक है ना, उसके पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमारा फेल हो जाता है। देखिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज में, प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कंप्यूटर टू ट्रांसमिट डेटा। सिंपल इंस्टॉलेशन, देखने में सिंपल लग रहा है, इंस्टॉलेशन बड़ा सिंपल है। ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी अभी। दूसरा, हर एक जो नोड है वो रिपीटर की तरह काम करता है। रिपीटर इज अ डिवाइस, आपको पता है रिपीटर के बारे में। रिपीटर एक डिवाइस होता है विच री एनर्जाइज एम्पलीफाइज, ठीक है ना, द सिग्नल। मान लीजिए सिग्नल ए टू बी पॉइंट तक भेजा जा रहा है और इनके बीच की दूरी ज़्यादा है। ठीक है, चलिए मैं ऐसा कहता हूँ, आपको यहाँ से यहाँ तक दौड़ के जाना है, आप क्या ऐसे इसी लेंथ पे जा पाएंगे? अगर ये दूरी कम से कम 200 मीटर की हुई तो नहीं, आप यहाँ से चलेंगे ऐसे, लेकिन वहाँ पहुँचते पहुँचते आपका सिग्नल, आपका जो स्टेमिना है वो ख़त्म हो जाएगा या कम हो जाएगा, सिग्नल डिग्रेड होने लगेगा। तो नेटवर्क में ऐसा ना हो, इसके लिए हम यहाँ जहाँ से सिग्नल डिग्रेड होता है वहाँ एक डिवाइस लगाते हैं विच इज़ नोन एज रिपीटर। ये क्या करता है, सिग्नल को री एनर्जाइज करता है, रीबूस्ट करता है, एम्पलीफाई करता है और आगे फॉरवर्ड करता है। तो रिंग टोपोलॉजी में जितने भी नोड्स हैं वो एक रिपीटर के तरीके से काम करते हैं, इसलिए इसमें सिग्नल डू नॉट डिग्रेड एज मच एज इन अदर टोपोलॉजीज। ये इसके एडवांटेजेस हो गए। ठीक है, अब डिसएडवांटेज देखिए, फेलियर ऑफ वन नोड। मैंने अभी बताया कि अगर या तो ये नोड खराब हो जाए या ये वायर टूट जाए तो क्या होगा, इंटायर नेटवर्क गोज डाउन। ठीक है, स्टॉप्स द नेटवर्क। इंटायर नेटवर्क हैज़ टू बी स्टॉप्ड इफ अ न्यू कनेक्शन हैज़ टू बी एडेड। अगर आपको इसमें एक नया कनेक्शन लगाना है, एक नए सिस्टम को ऐड करना है तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ एक सिस्टम आया, ऑब्वियसली मुझे ये वायर यहाँ से हटानी पड़ेगी, पहले यहाँ प्लग इन होगा फिर वो यहाँ प्लग इन होगा, तो इंटायर नेटवर्क हैज़ टू बी शट डाउन फॉर अ वाइल इफ अ न्यू नोड इज़ टू बी एडेड। ठीक है, और फॉल्ट जो है वो ट्रेस करना थोड़ा मुश्किल है, कौन सा नोड खराब है, किसके आगे सप्लाई नहीं हो रही है, डेटा आगे नहीं फ्लो कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। तो डिफ़िकल्ट टू ट्रबल शूट।